नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आइलर थ्योरम, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसके अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर आइलर थ्योरम, मतलब आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन फॉर टू वेरिएबल। एंड उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग थ्री वेरिएबल का। एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन से। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है सर? अगर आपने मान लिया कि u बराबर में एफ एक्स वाई है, मतलब u का वैल्यू x और y के टर्म में दिया है, मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि u जो है वो x और y का फंक्शन है। अब इसमें एक्स वाई का जो फंक्शन है, इसके हर एक टर्म में एक्स और वाई के पावर्स का सम चेक करना है। अगर सम हर एक टर्म में सेम होता है तो वही कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। और जितना एक्स और वाई के पावर का सम आता है वो कहलाता है उसका डिग्री। मीन्स मैं यहां से ये कहूं तो ये जो फंक्शन दिया अपने पास में एक्स वाई का, इसमें चेक करना है सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म, इन ईच टर्म। हर एक टर्म में एक्स वाई के पावर का सम जो है वो सेम हो। मान लो कि टर्म जो है, इस टर्म एक्स वाई के पावर का सम n है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n का, ऑफ डिग्री n। मतलब जितना एक्स वाई के पावर का सम आएगा हर एक टर्म में, उतना ही डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर आपने कहा कि u इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर जो u है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तीन वेरिएबल मौजूद है। तो इस केस में भी सम ऑफ पावर्स ऑफ सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच टर्म, हर एक टर्म में एक्स वाई के पावर का सम जो है वो n है। तो इस केस में कहलाएगा ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। आई बात समझ में? या फिर एक उपाय ये भी है कि इस वाले फंक्शन में x के जगह पर के एक्स रख दो, y के जगह पर के वाई रख दो। x के जगह पर के एक्स रख दो, y के जगह पर के वाई रख देते हो। तो k का पावर जो है, k का पावर n इंटू एफ एक्स वाई आ जाता है। मतलब k पावर n लेके बाहर आ जाएगा, तो उस केस में होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री n का। जितना पावर यहाँ पे आएगा, जितना पावर यहाँ पे आएगा k का, उतना ही डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक, तो एग्जैक्टली ये बात इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर आपने x के जगह के एक्स रखा, y के जगह के वाई रखा, z के जगह पर के जेड रखा, तो हमारे पास आएगा k का पावर n इंटू एफ एक्स वाई जेड। ये होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री डिग्री n का। आई बात समझ में? अगर फ्रैक्शन में दिया हो, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जो फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, जैसे अपने पास में, हमारे पास में देखोगे कि एफ एक्स वाई, जैसे देखो u इक्वल टू में, अगर आपके पास ऊपर लिखा हुआ एफ एक्स वाई है, नीचे लिखा हुआ जी एक्स वाई है, तो इस केस में कैसे पता चलेगा? देखो, इस केस में ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री m का, मान लो डिग्री m का है, और नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n।
ऊपर नीचे दोनों जो है, दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन हो, दोनों का डिग्री जो है आपको पता हो, तब तब u जो है, मतलब जो फ्रैक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m माइनस n। मतलब फ्रैक्शन में दिया होगा फंक्शन, तो आपको बस चेक करना है कि न्यूमरेटर होमोजेनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर होमोजेनियस फंक्शन है, तो दोनों का डिवीजन भी होमोजेनियस फंक्शन होगा। डिग्री कितना का, m माइनस n, ऊपर का डिग्री माइनस नीचे का डिग्री, बस बात बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो अपने पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में 2x² माइनस में 3xy प्लस में 4y² है। आप देख रहे हो कि इसमें, इस टर्म में x और y के पावर का सम 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 का। या फिर आप इसको अगर प्रूफ करके दिखाना चाहते हो कि भैया प्रूफ करके दिखाओ कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, आपको बस सिंपल सा काम करना है कि इसमें x के जगह kx, y के जगह पर ky डाल देना है। हम ऐसा कह सकते हैं एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू में 2 इंटू में के एक्स का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में के एक्स इंटू के वाई प्लस में 4 इंटू में के वाई का स्क्वायर। तो मिला के अगर देखा जाए तो 2 इंटू में के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू के स्क्वायर एक्स वाई प्लस 4 इंटू में के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस में 3xy प्लस में 4y²। यहाँ पर देखो k² इंटू में आ गया fxy, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया पावर 2 का। जितना k का पावर आया उतना डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। ठीक, अब इसी पर आधारित है अपना होमोजीनियस फंक्शन के बेस पर है अपना आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। u बराबर अपने पास में दिया हुआ fxy, u बराबर fxy दिया हुआ है। ये होमोजीनियस फंक्शन है कितना डिग्री का सर, n डिग्री का। तो उस केस में हमें कहता है प्रूफ करने के लिए x इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू में एन यू, डिग्री इंटू ओरिजिनल फंक्शन, डिग्री इंटू ओरिजिनल फंक्शन। यही आयलर थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आता है ये। आइए सर इसका प्रूफ सीखते हैं। कहता है यहाँ पर से कि u जो है अपने पास में वो एक्स वाई का फंक्शन है, होमोजीनियस है, डिग्री कितना का, n का। यहाँ पर हमने कहा हमें दिया हुआ है कि भैया u जो अपने पास में है u इक्वल टू एफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है, तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं हम लोग, लेट u इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 फिर प्लस में a2 एक्स के पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2 प्लस अप टू a m एक्स का पावर अल्फा m y का पावर बीटा m। ठीक है भाई, ये मान लिया। अब इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये जो a1 a2 a3 सब है अप टू कहाँ तक am तक, ये सब क्या आर फंक्शन ऑफ, सॉरी आर कॉन्स्टेंट्स। एंड दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें x और y के पावर का सम अल्फा 1 प्लस बीटा 1, इसमें एक्स वाई का पावर का सम अल्फा 2 बीटा 2 प्लस इसमें एक्स वाई का पावर अल्फा m बीटा m, दोनों के पावर का सम जो है वो कितना है सर, n है। हर एक टर्म में एक्स वाई के पावर का सम कितना, n रहेगा।
ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल u बाई डेल x। तो यहां से कह सकते हैं a1 इंटू इसका पावर आ जाएगा इंटू में, पावर में से एक घटाओगे y का पावर बीटा 1 प्लस इसमें भी a2 इंटू अल्फा 2 आ जाएगा, x का पावर अल्फा 2 माइनस 1 इंटू वाई का पावर बीटा 2, फिर प्लस इस प्रकार से चलेंगे ए एम इंटू में x का पावर अल्फा m इंटू में आ जाएगा और x का पावर अल्फा m माइनस 1 इंटू वाई का पावर बीटा m। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब इसको हमें x से मल्टीप्लाई करके रख लेना है। x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू में डेल यू बट्टा में डेल x इज इक्वल टू a1 इंटू अल्फा 1 एक्स के पावर अल्फा 1 इंटू वाई के पावर बीटा 1, क्योंकि जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर एक बढ़ जाएगा। यहाँ अल्फा माइनस 1 है तो बन जाएगा अल्फा 1, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी अल्फा 2 माइनस 1 है, इसका पावर x का पावर तो वो बढ़ जाएगा, यानी कि a2 इंटू में x a2 इंटू अल्फा 2 एक्स के पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2। फिर इसी प्रकार से चलेंगे हम लोग तो ए एम इंटू में अल्फा एम इंटू एक्स के पावर अल्फा एम माइनस 1 था, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा वो, एक्स के पावर अल्फा एम इंटू वाई के पावर बीटा एम। अगेन हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स तो हो गया, अब डेल यू बट्टा डेल वाई निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे यू को पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में देखने को मिलता है कि ए वन इंटू वाई के पावर बीटा 1 इंटू में आएगा, एक्स के पावर अल्फा 1 वाई के पावर बीटा 1 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x के पावर अल्फा 1 को सेम रखो, अब बीटा 1 इंटू वाई के पावर बीटा 1 माइनस 1। फिर आते हैं हम लोग a2 में, तो यहाँ पर अपने पास में x का पावर अल्फा 2 सेम टू सेम बीटा 2 इंटू में आ जाएगा y का पावर बीटा 2 माइनस 1। फिर इसी प्रकार से चलते हम लोग ए एम इंटू एक्स के पावर अल्फा m रह जाएगा, इसका बीटा m इंटू में आ जाएगा, y का पावर बीटा m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको y से मल्टीप्लाई कर दूं, y से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल y इज इक्वल टू में a1 इंटू में बीटा 1 को इंटू में लिख लो यहाँ पर, और x के पावर अल्फा 1 और y के पावर बीटा 1 माइनस 1 है तो बीटा 1 बन जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग यहाँ पर से तो a2 इंटू में x के ये बीटा 2 को शुरू में लिख लो और x के पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2 प्लस अप टू हम चलेंगे यहाँ पर ए एम इंटू एक्स के पावर, इसको पहले लिख लो, इसको बीटा एम को, और x का पावर अल्फा m इंटू वाई के पावर बीटा m बन जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि ऐड कर लेना है x इंटू डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल यू बट्टा डेल वाई। x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स है, मीन्स इस दोनों में से a1 कॉमन ले सकते हो और x का पावर जो है x का पावर अल्फा 1 इंटू वाई के पावर बीटा 1 को रहने दोगे, इसमें आ जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1, फिर प्लस में आ जाओगे a2 कॉमन, अल्फा 2 प्लस में बीटा 2 इंटू एक्स के पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2,
फिर प्लस आ जाओगे यहाँ पर, इस दोनों में भी कॉमन आ जाएगा ए एम इंटू में एक्स के पावर अल्फा एम इंटू वाई के पावर बीटा एम, एक्स अल्फा एम इंटू वाई बीटा एम प्लस में आ जाएगा, है ना। दोनों में कॉमन रहने के बाद ये दोनों प्लस में आ, और आपने कहा था यहाँ पर कि अल्फा वन प्लस बीटा वन, अल्फा टू प्लस बीटा टू, अप टू अल्फा एम प्लस बीटा एम का जो वैल्यू है वो एन बन जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखोगे तो ये हो जाएगा ए वन इंटू एन, एक्स के पावर अल्फा वन इंटू वाई के पावर बीटा वन। फिर प्लस में चलेंगे तो यहाँ पर से भी आ जाएगा ए टू इंटू एन, एक्स के पावर अल्फा टू वाई के पावर बीटा टू, और अप टू चलेंगे हम लोग यहाँ पर ए एम इंटू एन, एक्स के पावर अल्फा एम इंटू वाई के पावर बीटा एम। ठीक है, बहुत बढ़िया है। सब में से हम n कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, हमारे पास आएगा ए वन इंटू में एक्स के पावर अल्फा वन वाई के पावर बीटा वन, फिर प्लस में ए टू इंटू में एक्स के पावर अल्फा टू वाई के पावर बीटा टू, फिर प्लस में अप टू कहाँ तक सर, ए एम इंटू में एक्स का पावर अल्फा एम इंटू वाई के पावर बीटा एम। और कुल मिलाकर के ये देखोगे तो ये फंक्शन बन चुका है ये वाला, जिसको हम u बोल सकते हैं। इसका मतलब ये एन यू हो गया और हमें यही प्रूफ करना था। आपने फाइनली आयलर थ्योरम को प्रूफ कर लिया टू वेरिएबल के लिए। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट लगता है थ्री वेरिएबल में। u बराबर में एफ एक्स वाई जेड जो है फंक्शन है थ्री वेरिएबल का, जिसका डिग्री कितना है n है। तो प्रूफ करना है हमें x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू बाई डेल वाई प्लस में z इंटू में डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू एन यू। आइए ना इसको प्रूफ कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में टू वेरिएबल वाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में टू वेरिएबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। थ्री वेरिएबल का उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन टू वेरिएबल जो है अपने पास वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ख्याल रखिए। ठीक है बंधु, चलिए थ्री वेरिएबल में चलते हैं। थ्री वेरिएबल में भी कोई ज़्यादा तनाव की बात नहीं, इसमें जेड बढ़ गया तो हम लोग थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ खास नहीं। देखो यहाँ पर दिया हुआ अपने पास में u बराबर एफ एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि u बराबर में अपने पास है ए वन इंटू एक्स के पावर अल्फा वन वाई के पावर बीटा वन जेड के पावर गामा वन, फिर प्लस में ए टू इंटू में एक्स के पावर अल्फा टू इंटू वाई के पावर बीटा टू इंटू जेड के पावर गामा टू, प्लस अप टू हम चल रहे हैं ए एम इंटू में एक्स के पावर अल्फा एम वाई के पावर बीटा एम और जेड के पावर गामा एम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें वही चीजें हैं कि भैया ए वन ए टू सब जो वो कांस्टेंट है, ए वन ए टू से लेकर के कहाँ तक सर ए एम तक, ये सब क्या है कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स। एंड इसमें जो है अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस में गामा वन, अल्फा टू प्लस में बीटा टू प्लस में गामा टू, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अल्फा एम प्लस बीटा एम प्लस में गामा एम इज इक्वल टू एन। ठीक है बंधु, हाँ जी ठीक। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो सेम स्टेप है, कोई अंतर नहीं है। डेल यू बाई डेल एक्स, इसमें आ जाएगा अपने पास में ए वन इंटू अल्फा वन इंटू में आ जाएगा एक्स के पावर अल्फा वन माइनस वन
इंटू वाई के पावर बीटा 1 इंटू जेड का पावर गामा 1। फिर प्लस में चलेंगे हम लोग A2 इंटू में अल्फा 2 इंटू आ जाएगा एक्स के पावर अल्फा 2 माइनस 1 वाई के पावर बीटा 2 इंटू जेड का पावर गामा 2 प्लस अप टू चलेंगे हम लोग AM इंटू में अल्फा m इंटू एक्स के पावर अल्फा m माइनस 1 इंटू वाई के पावर बीटा m इंटू जेड के पावर गामा m। फिर इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू डेल यू बट्टा में डेल एक्स। यहाँ पर A1 इंटू अल्फा 1 रहेगा। जैसे इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे पावर एक प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो भैया अल्फा 1 ही बचेगा क्योंकि माइनस 1 भी तो है, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 और z के पावर गामा 1। फिर प्लस A2 इंटू अल्फा 2 एक्स के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। इस तरह से अगर हम चलें हम कह सकते हैं AM इंटू में अल्फा m एक्स के पावर अल्फा m y के पावर बीटा m और z के पावर गामा m। ठीक है भैया, एकदम सही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, डेल u बटा डेल y। अब A1 तो कांस्टेंट हो गया इसमें, अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा x के पावर अल्फा 1 रहेगा बीटा 1 इंटू वाई के पावर बीटा 1 माइनस 1 इंटू गामा 1। फिर प्लस में A2 इंटू में x के पावर अल्फा 2 इंटू बीटा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2 माइनस 1 इंटू जेड के पावर लिख दिया हमने, जेड का पावर गामा 1, जेड का पावर गामा 2। AM इंटू में x के पावर अल्फा m रह जाएगा इंटू में बीटा m आ जाएगा y का पावर बीटा m माइनस 1 इंटू जेड के पावर गामा m। इसमें y से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल y। आपको कुछ खास नहीं करना है, जहाँ भी y का पावर दिख रहा है माइनस 1 को हटा देना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाएगा। A1 इंटू एक्स के पावर अल्फा 1, इसको बीटा 1 को शुरू में लिख लो, बीटा 1 इंटू एक्स के पावर अल्फा 1 इंटू वाई के पावर बीटा 1 इंटू जेड के पावर गामा 1। और प्लस में चलेंगे A2 इंटू में बीटा 2 रहने दोगे एक्स के पावर अल्फा 2 वाई के पावर बीटा 2 एंड जेड का पावर गामा 2। प्लस इस तरह से चलेंगे हम लोग AM इंटू में बीटा m एक्स के पावर अल्फा m वाई के पावर बीटा m और जेड के पावर गामा m। ठीक है, बढ़िया है सर। ऑल्सो डेल यू बट्टा में अगर डेल जेड निकालने जाएंगे तो क्या होगा सर? तो बस वही काम होगा जो इसमें हुआ है, बट यहाँ जो बीटा 1 है वो बन जाएगा गामा। इसको पहले पकड़ लो, इस फॉर्म पे आएगा। अच्छा चलो पूरा शुरू से ही लिख लो। A1 रह जाएगा कांस्टेंट के रूप में, ये दोनों कांस्टेंट की तरह काम करेगा, एक्स वाई जेड वाला का डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से A1 इंटू एक्स के पावर अल्फा 1 वाई के पावर बीटा 1 और उसके बाद गामा 1 पीछे आ गया, जेड का पावर गामा 1 माइनस 1। फिर प्लस में A2 इंटू में बीटा 2 इंटू एक्स के पावर ओहो एक्स का पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2 इंटू गामा 2 जेड के पावर गामा 2 माइनस 1। प्लस अप टू आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर AM इंटू में बी इसका गाम एक्स के पावर अल्फा m वाई के पावर बीटा m इंटू गामा m जेड के पावर गामा m माइनस 1। ऐसा अब फिर इसको जब हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा डेल यू बट्टा में डेल जेड।
तो इधर आ जाएगा अपने पास में गामा वन को शुरू में लिख लो, A1 इंटू गामा वन, एक्स के पावर अल्फा वन, वाई के पावर बीटा वन, जेड के पावर गामा वन। फिर A2 इंटू में एक्स के पावर अल्फा टू, वाई के पावर बीटा टू, और इसमें जो है गामा टू को यहाँ ला के लिख दो, जेड के पावर गामा टू। प्लस में आते हैं हम लोग AM इंटू में गामा M, एक्स का पावर अल्फा M, वाई के पावर बीटा M, इंटू जेड का पावर गामा M, है ना। अब आपको क्या करना है, इस सब को ऐड करना है। इस सब को सर x इंटू में डेल यू बट्टा डेल एक्स, प्लस में y इंटू में डेल यू बट्टा डेल वाई, प्लस में z इंटू में डेल यू बट्टा डेल जेड, इस सब को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या सीन बनेगा सर, तो इस तीनों में से A1 कॉमन हो जाएगा, और x के पावर जो है अल्फा वन, y का पावर बीटा वन, जेड का पावर गामा वन कॉमन हो जाएगा इस तीनों में से। तो बचेगा इंटू में अल्फा वन प्लस बीटा वन और प्लस गामा वन। तुम्हारी बात, यानी कि यहां से कह सकते हो A1 इंटू अल्फा वन प्लस में बीटा वन प्लस में गामा वन, और x का पावर अल्फा वन, y के पावर बीटा वन, z का पावर गामा वन। फिर चलेंगे तो A2 वाले में सेम सीन बनेगा, अल्फा टू प्लस बीटा टू प्लस गामा टू, एक्स का पावर जो है अल्फा टू, वाई का पावर बीटा टू, जेड का पावर गामा टू। तो यहाँ आ जाएगा AM इंटू में एक अल्फा M प्लस में बीटा M इंटू गामा M, और एक्स का पावर अल्फा M, वाई के पावर बीटा M, जेड का पावर गामा M। ठीक है। अब ये जो था अपने पास अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस गामा वन, इस सब का जो सम है वो कितना आ रहा है n। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर से ये A1 इंटू एन, इसके इंटू में पहुंचेगा इतना, फिर प्लस में A2 इंटू एन, उसके इंटू में इतना पहुंच जाएगा। ठीक है बंधु, प्लस अप टू AM इंटू में एन, और साथ में इतना पहुंचा दीजिएगा। इस सभी में से n कॉमन ले लो, इस सभी में से n कॉमन ले लेंगे। जैसे आप n कॉमन ले लोगे, n इंटू आ जाएगा A1, एक्स के पावर अल्फा वन, वाई के पावर बीटा वन, जेड के पावर गामा वन। फिर A2, एक्स के पावर अल्फा टू, वाई के पावर बीटा टू, जेड के पावर गामा टू। इस तरह से चलेंगे हम लोग AM इंटू में एक्स के पावर अल्फा M, वाई के पावर बीटा M, और जेड के पावर गामा M। और ये जो पूरा पूरा दिख रहा है आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ वो U बन गया है। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो N2। हो गया प्रूफ। दोनों एक ही पैटर्न का है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू वेरिएबल वाला, इसलिए टू वेरिएबल पर ज़्यादा पकड़ बनाइएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो हमसे ऐप के माध्यम से जुड़ के पढ़ना, यूट्यूब पे तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा पाता हूँ समय का अभाव और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना है सिलेबस, आपको फुल डिटेल में सिलेबस पढ़ना है, तो हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड करिए। ये ऐप जो है, इस ऐप पर जो है आपको 11th 12th BSc के MJC MIC के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज दोनों फॉर्मेट में, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं।
जिस किसी भी कोर्स में इनरोल है उस टीचर से आप चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और किसी भी तरह के बुक का पीडीएफ, पीवाईक्यू या फिर यूट्यूब पे जो भी क्लास चलती है इस सब का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐप पर अवेलेबल है। और किसी भी तरह का असुविधा हो रही हो तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स और जानकारी आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाए। आइए सर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। कहता है वेरीफाई आइलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ax² प्लस में 2hxy प्लस by²। मतलब कह रहा है कि हमारे पास में दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू में ax² प्लस में 2hxy प्लस में by²। आपको ये चेक करना है कि क्या ये आइलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइलर थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिग्री पता करना जरूरी है। इसमें हर एक टर्म में एक्स वाई के पावर का सम जो है 2 दिख रहा है, इसीलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसका मतलब समझो कि n का वैल्यू आपको 2 मिल चुका है। अब आपको बस सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर ये निकालना है डेल यू बट्टा में डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इसको a² रह जाएगा, a रह जाएगा x² का 2x, 2h, y रह जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें जो अपने पास में है वो क्या दिख रहा है सर, इसमें x है ही नहीं तो कांस्टेंट हो गया पूरा पूरा 0। इसका मतलब ये हो गया सर 2ax प्लस में 2hy। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से डेल यू बटा में डेल y का। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा y के रिस्पेक्ट में, तो पहला टर्म में तो y है नहीं तो 0। दूसरा टर्म में चलेंगे तो 2h, y के रिस्पेक्ट में चल रहे तो x कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंशिएशन 1, by² में 2y हो जाएगा। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 2hx प्लस में 2by। ठीक है, अब आइलर थ्योरम के मेन स्टेटमेंट पर चलिएगा। स्टेटमेंट ये था कि x इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स, x इंटू में डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल y इज इक्वल टू, अब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में ax² प्लस में 2 इंटू में hxy प्लस में इसको y से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 इंटू hxy, 2 इंटू hxy प्लस में by², 2by²। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2ax² प्लस में 4hxy प्लस में 2by²। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा ax² प्लस में 2hxy प्लस में by²। और ये जो अपने पास में ये u की तरह काम कर, ये जो अपने पास में लिखा हुआ है वो u है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। एन यहाँ पर 2 था जो कि यहाँ पर हम लोग निकाले भी थे उसी के हिसाब। अपने पास अगला क्वेश्चन जिसमें कहता है वेरीफाई करने के लिए आइलर थ्योरम को। क्वेश्चन ये है कि u इज इक्वल टू में x का पावर n इंटू में साइन पाई बटा x। अब देखो यहाँ पर कि इसमें तो फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे पावर 1 है, तो इसको छोड़ो, छोड़ो करने का मतलब इसका डिग्री 0 हो जाएगा। इस टर्म को छोड़ दो, यानी x का पावर जितना दिया हो वही उसका डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर ये जो अपने पास दिया हुआ है होमोजीनियस फंक्शन u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ के एक्स रखोगे देखिएगा पावर n इंटू एक्स पावर n आ जाएगा, यहाँ के वाई बटा के एक्स होगा तो के कट ही जाएगा, इससे डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर निकालना होगा डेल यू बट्टा में डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में एक्स मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। एक्स के पावर एन को रख लेना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई बट्टा एक्स, साइन का हो गया कॉस, एंगल का वाई रह जाएगा, एक्स का -1 बट्टा एक्स स्क्वायर, प्लस में साइन वाई बट्टा एक्स को रहने देते हैं, और एक्स के पावर एन का एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस। ठीक है, एकदम ठीक है सर। ये जो है माइनस हो जाएगा यहाँ पर पावर, तो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स के पावर n-2 इंटू वाई इंटू कॉस वाई बटा एक्स, और ये जो माइनस है वो यहाँ लिख देना है, और इसमें जो है n इंटू में x का पावर n-1 इंटू साइन वाई बटा एक्स। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से डेल यू बटा में डेल वाई का, तो क्या सीन बनेगा? इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट होगा, तो इसको स्किप कर दो, मतलब छोड़ दो। साइन का डिफरेंशिएट करेंगे कॉस, और सामने जो एंगल है उसमें y बाई एक्स है, तो y का हो जाएगा 1, x सेम टू सेम रहेगा। इसका पावर इसमें ला के घटा दीजिएगा, x के पावर n-1 इंटू कॉस वाई बटा एक्स। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पर से करना क्या है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू बटा डेल वाई लगाना है। x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर एक प्लस हो जाएगा, n-2 से n-1 बन जाएगा, माइनस एक्स के पावर n-1 इंटू वाई इंटू साइन वाई, सॉरी कॉस वाई बटा एक्स, फिर प्लस n इंटू एक्स के पावर n वाई के साइन वाई बाई एक्स, फिर प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर आ जाएगा अपने पास n-1 इंटू कॉस n-1 था ही, हाँ ठीक है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा इंटू में कॉस वाई बाई एक्स। हम यहाँ से देख पाएंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो n इंटू एक्स के पावर n इंटू साइन वाई बाई एक्स है, जिसको हम u कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा n इंटू यू। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।